नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जय छनियारा। माँ के बारे में वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, पर आज एक छोटी सी कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक छोटे से गांव के एक कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता का देहांत हो जाने के कारण परिवार की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, पर इतनी पढ़ाई लिखाई से कहाँ नौकरी मिलने वाली थी। इसलिए वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और सिलाई का काम करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। समीर का स्वभाव बहुत ही शांत और शर्मीला था। वो ज्यादातर चुपचाप ही रहता था। एक दिन जब समीर स्कूल से लौटा तो उसने अपनी माँ के हाथों में एक लिफाफा थमाया और कहा, माँ, मास्टर जी ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा पढ़ो तो इस चिट्ठी में क्या लिखा है। माँ ने मनी मन चिट्ठी को पढ़ा और फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, इस चिट्ठी में लिखा है, आदरणीय माता जी, आपका लड़का पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा होशियार है। दूसरे बच्चों के मुकाबले उसका ज्ञान भी बहुत ज्यादा अधिक है, मगर हमारे पास उस लेवल का शिक्षक ही नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके। इसलिए कृपा करके आप अपने बच्चे का दाखिला किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए। समीर को इस बात का दुख हुआ कि वो स्कूल नहीं जा सकता, पर उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वो बहुत ही खास है, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है। कुछ ही दिनों में उसकी माँ ने उसका दाखिला दूसरी स्कूल में करवा दिया। समीर ने पढ़ाई लिखाई में और मेहनत की और वो आगे चलकर उसने सिविल परीक्षा पास की और वो आईएएस ऑफिसर बना। कुछ ही समय में उसकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी और एक दिन ऐसा आया कि अचानक उसकी माँ की मृत्यु हो गई। समीर बिलक बिलक कर अपनी माँ के चरणों में रोया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपनी माँ के बिना वो कैसे जिंदा रहेगा। रोते रोते उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली। माँ ने बचपन के खिलौने और कपड़े तक संभाल कर रखे थे। अलमारी टटोलते टटोलते समीर की नजर उस चिट्ठी पर पड़ी जो 18 साल पहले उसके मास्टर जी ने उसकी माँ को दी थी। समीर ने जब चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, आदरणीय माता जी, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका लड़का पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वो खेलकूद में भी ध्यान नहीं देता। दूसरे बच्चों के मुकाबले उसकी बुद्धि भी ज्यादा विकसित नहीं है, इसलिए हम अपने विद्यालय में समीर को पढ़ा नहीं सकते। आप किसी मंद बुद्धि के विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवा दीजिए। समीर ने ऊपर की तरफ देखकर अपनी माँ का मन ही मन शुक्रिया अदा किया और कहा, माँ, किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं। अगर उस दिन तुम मेरा आत्मविश्वास ना बढ़ाती तो शायद आज मैं एक मंद बुद्धि का बच्चा बनकर ही रह जाता। बस दोस्तों, आप सबको भी यही कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ। बच्चे अपनी माँ के साथ कितना भी बुरा बर्ताव कर ले, पर माँ अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचती है। त्याग, करुणा, ममता और दया की सबसे बड़ी और जीती जागती मूर्त अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ। मैं दुनिया की तमाम माताओं के चरणों में चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ। कब्र की आगोश में थक कर सो जाती है, तब जाकर कहीं थोड़ा सुकून पाती है। फिक्र में अपने बच्चों की कुछ इस कदर खुल जाती है, नौजवान होते हुए भी माँ बूढ़ी नजर आती है। क्या जरूरत है मेरे बच्चों को ये जानकर, जागती रहती है आंखें और माँ सो जाती है। रूह के रिश्तों की ताकत तो देखिए, चोट हमें लगती है और वो चिल्लाती है। सफर से लौटकर जब भी घर को आता हूँ, बाहें गले में डालकर सिर को सहलाती है। शुक्रिया अदा किया ही नहीं जा सकता उसका कभी अदा, मरते मरते भी माँ जीने की दुआ दे जाती है। प्यार किसे कहते हैं और ममता क्या चीज है, ये उन बच्चों से पूछिए जिनकी माँ मर जाती है। दुनिया की तमाम माताओं के चरणों में जय छनियारा का प्रणाम। हैप्पी मदर्स डे।